नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का कारक प्रकरण चल रहा है और आप लगातार हमारे साथ बने हुए हो, आप पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, हमको भी बढ़िया अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो। और यदि कोई किसी प्रकार की, जैसे कि कई बार क्या होता है कि मैं पढ़ाता हूं और हो सकता है कि कुछ शंकाएं रह जाती हों जो आपको पूछना है, आप क्या करना, कमेंट के माध्यम से आप वहां पर लिख देना और जो भी शंकाएं आएंगी उसका हम इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें निवारण कर देंगे। आप यदि इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को क्या कर, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, बेल आइकन दबा दो, ठीक है, ताकि और जो जिनको ज़रूरत है, जो पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का जो विषय है ये सब जगह लगभग मिलता नहीं है। तो गुरुओं के पास जाओ, ठीक है, जहाँ पर पढ़ाते हैं जो गुरुजन हैं, या तो उनके पास जाके पढ़ो। अब वो भी सब जगह ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। जैसे काशी है, काशी में तो एक से एक जो तो गुरुजन है जो पढ़ाते हैं, अच्छा खासा जो तो वो मतलब छात्रों को तैयार करते हैं। अन्य जगह पे जैसे दिल्ली है या और कुछ जगहें हैं, ये यहाँ पर शायद बहुत कम है ऐसा मतलब पढ़ाने का, घर में बुलाकर या अपने मतलब पर्सनली किसी को पढ़ाएं, तो ऐसी चीज़ नहीं मिल पाती। मेरी एक कोशिश है कि जो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का कारक प्रकरण पढ़ना चाहते हैं वो सिद्धांत की दृष्टि से ही मैं उनको पढ़ा रहा हूं, एक एक पद का पंक्तिशः अध्ययन करा रहा हूं। जो पंक्तिशः अध्ययन करना चाहते हैं, सूत्रों को बढ़िया से लगाना चाहते हैं, उनके लिए भी, जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भी वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का कारक प्रकरण लगा हुआ है, ऐसे तैयारी करने वाले प्रतिभागियों के लिए भी, जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। एक एक सूत्र के पद को, एक एक उदाहरण को, एक एक प्रति उदाहरण को स्पष्ट कर रहे हैं, बढ़िया से बता रहे हैं। ये भी बता रहे हैं कि कहां पर क्वेश्चन आया है, कहां से क्वेश्चन बनता है, किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी बता देते हैं कि देखो यहां से ये क्वेश्चन आया है। जो क्वेश्चन जहां से बन सकता है वहां से भी हम बता देते हैं कि ये क्वेश्चन यहां से जो तो बन रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो तो हम अध्यापन करा रहे हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे अपने विषय पे आते हैं। इसके पहले तक द्वितीय विभक्ति पूरी हो चुकी है, ठीक है, द्वितीय विभक्ति पूरी हो चुकी है। आज जो है हमारा सेशन रहेगा तृतीय विभक्ति में, ठीक है। आज तृतीय विभक्ति में हम प्रवेश करते हैं। भगवान करे कि हमारा मंगल हो, आपका भी मंगल हो, हमारा मंगल हो, आपका भी मंगल हो। मतलब निरंतर ये अध्यापन और अध्ययन चलता रहे, बंद ना हो, कोई ऐसी समस्या ना आए जिससे कि अध्यापन कार्य छूटे, तो निरंतर चलता रहे। हमारा भी ऐसा प्रयास है, हम भी ऐसा जो तो प्रयास में लगे हुए हैं। अपना आज का हमारा अपना सूत्र है स्वतंत्र कर्ता, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखना है कि स्वतंत्र कर्ता ये सूत्र है। यहां पर दो पद हैं, एक पद है स्वतंत्र और दूसरा पद है कर्ता। स्वतंत्र प्रथमांत पद है, कर्ता भी प्रथमांत पद है। यह इस सूत्र में दो पद हैं। स्वतंत्र कर्ता कहता है, इसकी वृत्ति है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, क्रियायाम स्वातंत्रेण विवक्षितो अर्थः कर्ता स्यात्। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, कर्ता संज्ञा करने वाला ये सूत्र है स्वतंत्र कर्ता। ध्यान रखना, ये सूत्र बढ़िया से तैयार कर लेना कि किस स्थिति में कर्ता संज्ञा होती है, कर्तृ संज्ञा होती है। तो ये कहता है कि क्रियायाम स्वातंत्रेण, मतलब क्रियायाम सप्तमी विभक्ति है यहां पर क्रियायाम में, इसका मतलब होता है क्रिया में, ठीक है, क्रिया में स्वातंत्रेण जो स्वतंत्र रूप से विवक्षित होता है, जो विवक्षित अर्थ है उसकी कर्ता संज्ञा होती है, वो कर्तृ संज्ञक होता है, ठीक है। क्रिया में, क्रियायाम स्वातंत्रेण विवक्षितो अर्थः कर्ता स्यात्। क्रिया में जो स्वतंत्र रूप से विवक्षित होता है उसकी कर्ता संज्ञा होती है। जैसे देवदत्ता गच्छति, गच्छति क्या है, क्रिया है। इस क्रिया गच्छति, इस क्रिया में स्वतंत्र रूप से विवक्षित कौन है, देवदत्त है, देवदत्त की कर्ता संज्ञा हो जाएगी, ठीक है, समझ में आया। क्रिया में स्वतंत्र रूप से कैसे विवक्षित होता है, उसकी कर्ता, जो विवक्षित होता है उसकी कर्ता संज्ञा कैसे होती है, यह समझ में आ गया होगा कि क्रियायाम स्वातंत्रेण विवक्षितो अर्थः कर्ता स्यात्, अर्थात क्रिया में जो स्वतंत्र रूप से विवक्षित होता है उसकी कर्ता संज्ञा होती है। तो ये सूत्र में इतना ही है, इसके उदाहरण अभी नहीं दिखाए हैं, भट्टोजी दीक्षित ने इसके उदाहरण यहां पर नहीं दिए, इसके उदाहरण अभी आएंगे, क्योंकि अभी क्या करना है, कर्ण संज्ञा भी करना है। क्या करना है अभी, कर्ण संज्ञा भी करना। तो क्रियायाम स्वातंत्रेण विवक्षितो अर्थः कर्ता स्यात्, ये यहां तक लग गया होगा। इस सूत्र के बाद ये कर्तृ संज्ञा करने वाला जो सूत्र है, इसके बाद एक सूत्र आता है साधक तमम करणम। सूत्र है
साधकतमम करणम। सूत्र है साधकतमम करणम, ध्यान देना, सूत्र है साधकतमम करणम। ठीक है, साधकतमम करणम, इसमें भी दो पद हैं, साधकतमम करणम, अतिशयितम साधकम साधकतमम। इस प्रकार से इसका क्या कर देंगे, विग्रह करते हैं, अतिशयितम साधकम साधकतमम। ठीक है, मतलब है जो अतिशय उपकारक हो, जो अतिशय उपकारक हो, जिसके बिना क्रिया की सिद्धि ना हो, उसकी क्या होती है, करण संज्ञा होती है। उसकी क्या होती है, करण संज्ञा। इसकी वृत्ति क्या कहते हैं आचार्य, क्रिया सिद्धौ प्रकष्टोपकारकम कारकम करण संज्ञम स्यात्। साधक तमम करणम सूत्र की वृत्ति है, क्रिया सिद्धौ प्रकष्टोपकारकम कारकम करण संज्ञम स्यात्। इसका मतलब है कि क्रिया की सिद्धि में जो प्रकष्ट उपकारक कारक है उसकी करण संज्ञा होती है। क्रिया की सिद्धि में, ध्यान देना, क्रिया की सिद्धि में जो प्रकष्ट उपकारक है, क्रिया की सिद्धि में जो प्रकष्ट, ठीक है, प्रकष्ट, क्रिया की सिद्धि में जो प्रकष्ट उपकारक है, सारा नहीं लिख रहा हूं, बोल दे रहा हूं, क्रिया की सिद्धि में जो प्रकष्ट उपकारक है, ऐसे कारक की करण संज्ञा होती है। करणम क्या है, ये संज्ञा पद है। ठीक है, यहां पर ये संज्ञा है, किसकी संज्ञा होती है, साधकतम की। क्रिया की सिद्धि में जो प्रकष्ट उपकारक, साधकतम का एक अर्थ कर दोगे, प्रकृष्ट उपकारक उसकी करण संज्ञा होती है। तो क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकम कारकम करण संज्ञम स्यात्, इसकी वृत्ति है। ध्यान रखना, स्वतंत्र कर्ता, यह सूत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह क्या करता है कि क्रिया की सिद्धि में जो स्वतंत्र रूप से विवक्षित होता है उसकी कर्ता संज्ञा करता है। साधक तमम करणम, यह सूत्र कहता है कि क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकम कारकम करण संज्ञम स्यात्, अर्थात क्रिया की सिद्धि में जो प्रकृष्ट रूप से उपकारक होता है ऐसे कारक की करण संज्ञा होती है। ऐसा कौन कहता है, साधक तमम करणम कहता है। सूत्र समझ में आ गया होगा, लग गया होगा। तो एक कर्ती संज्ञा करता है, स्वतंत्र कर्ता कर्तृ संज्ञा करता है, और साधक तमम करणम करण संज्ञा करता है। ठीक है, साधक तमम क्या करता है, करण संज्ञा करता है। इसका जैसे उदाहरण कह लें, असिना छिनत्ती, असिना छिनत्ती, इसका मतलब यह होता है कि तलवार से काटता है। असिना का मतलब होता है तलवार से काटता है। ध्यान देना, यदि लकड़ी को काट रहे हैं, तलवार का यदि व्यापार नहीं होगा, संसनानुकूल व्यापार, ठीक है, बाण का व्यापार, अभी इसको बहुत बढ़िया स्पष्ट करेंगे कि व्यापार में क्या होता है कि संसनानुकूल व्यापार, बाण जब चलता है तो यदि सनसन वो जो उसकी आवाज आती है ना, सनसन, ये यदि आवाज न आए, ऐसा व्यापार गम्यमान ना हो, संसनानुकूल व्यापार गम्यमान ना हो, तो यहां पर क्या होगा, करण संज्ञा नहीं होगी, मतलब कार्य की सिद्धि नहीं हो पाती। तो जो करण होगा उसका भी अपना व्यापार होता है, उसको कहते हैं संसनानुकूल व्यापार। असिना, कर्ता भले कितना भी तलवार को लिए है, कुल्हाड़ी को लिए है, यदि वो कुल्हाड़ी को चला नहीं रहा है, तलवार को नहीं चला रहा है, तो क्रिया की सिद्धि नहीं होगी। ठीक है, मतलब ये साधकतम यहां पर नहीं बनेगा, यह साधकतम यहां पर फिर क्या होगा, सिद्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक ये अपना व्यापार नहीं करेगा, संसनानुकूल व्यापार, तब तक क्या होगा, लकड़ी कटेगी नहीं। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, इसकी करण संज्ञा भी नहीं होगी। समझ गए, ये क्या होगा कि यहां पर फिर करण संज्ञा नहीं होगी, तो व्यापार होना चाहिए, संसनानुकूल व्यापार। असिना छिनत्ती, तलवार के द्वारा काटता है, तो यहां पर काटने में साधकतम क्या है, काटने में, लकड़ी को काटने में साधकतम, जिसके बिना लकड़ी ना कटे, कर्ता कितना भी कुल्हाड़ी तलवार लेके खड़ा रहे, यदि वो अपना व्यापार नहीं कर रहा है, तलवार जो है काटने वाली, यदि इसका व्यापार नहीं हो रहा है, तो लकड़ी रखी की रखी रह जाएगी, कटने वाली नहीं है। तो ये क्या, असिना क्या है, यहां पर साधकतम है, क्योंकि क्रिया की सिद्धि में, काटना रूप जो क्रिया है, इसकी सिद्धि में प्रकृष्ट उपकारक कौन है, असिना है, तलवार है। प्रकृष्ट उपकारक कौन है, असी है। इस कारण से साधकतमम करणम, इस सूत्र के द्वारा इसकी क्या हो जाती, करण संज्ञा। असिना की क्या हो जाती, असी की क्या हो जाती है, करण संज्ञा। ये तो हो गई संज्ञाएं।
एक संज्ञा हो गई कर्तृ संज्ञा स्वतंत्रा कर्ता से, एक हो गई करण संज्ञा साधक तमम करणम से। अब या संज्ञा सा फलवती, जो संज्ञाएं होती हैं उनका कोई ना कोई अपना प्रयोजन होता है। अब इनका प्रयोजन क्या है, इन दोनों संज्ञाओं का क्या प्रयोजन है, उसके लिए एक सूत्र आता है। ठीक है, यहां पर अभी एक प्रत्युदाहरण देते हैं। यहां पर सिद्धांत कौमुदीकार आचार्य भट्टोजी दीक्षित एक प्रत्युदाहरण कहते हैं कि तमप ग्रहणम किम, तमप ग्रहणम किम, तमप ग्रहणम किम गंगायाम घोषः, गंगायाम घोषः। ठीक है, जो साधक तमम करणम है, इस सूत्र की जो वृत्ति है उसको हमने बढ़िया से स्पष्ट कर दिया। ठीक है, वहां पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही। उसको स्पष्ट करने के बाद इस सूत्र में एक प्रत्युदाहरण आता है, तमप ग्रहणम किम। इसका मतलब यह होता है, सूत्र है साधक तमम करणम, सूत्र है साधक तमम करणम। समझ में आया? इस सूत्र में क्या होता है, साधक तमम, यहां पर कौन सा प्रत्यय है, तमप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है यहां पर, तमप। ठीक है, अतिशायन अर्थ में तमप प्रत्यय होता है। सूत्र है अतिशायने तमप इष्टनव। ठीक है, अतिशायने तमप इष्टनव, उस सूत्र से अतिशायन अर्थ में तमप प्रत्यय होता है। अतिशायन अर्थ यहां पर है ही। समस्या यह होती है कि सूत्र में साधक तमम करणम, इस सूत्र में जो तमप का ग्रहण किया है, इस तमप के ग्रहण की आवश्यकता क्या है, तमप ग्रहण की आवश्यकता क्या है। यदि तमप ग्रहण को आप नहीं रखते हो तो क्या कार्य की सिद्धि नहीं होगी। तमप ग्रहण का यदि प्रयोग आप नहीं कर रहे हो तो क्या कार्य की सिद्धि नहीं होगी। मान लो कि तमप ग्रहण नहीं रखो, आप केवल कहो साधक। ठीक है, साधकम करणम, केवल यह कह दो कि जो साधक है उसकी कर्ण संज्ञा होती है, तमप ग्रहण को मत रखो। ये शंका है। ये क्या है, शंका। जहां भी शंकाएं होती हैं पदों में, उन शंकाओं को प्रत्युदाहरण शब्द के द्वारा कहा गया है। न्याय की भाषा में उसको क्या बोलते हैं, पदकृत्य। ठीक है, तो यहां पर यह शंका है कि भाई तमप ग्रहणम किमर्थम, अर्थात तमप ग्रहण किस लिए, तमप ग्रहण का प्रयोजन क्या है। ठीक है, तो तमप ग्रहण के विषय में यहां पर प्रत्युदाहरण बना है गंगायाम घोषः। अब इस चीज को समझना, भट्टोजी दीक्षित इतना ही कहते हैं वृत्ति में, इसके आगे कुछ लिखे नहीं है। महाभाष्य में देखते हैं, जब हम महाभाष्य में बहुत अच्छा इसका विवेचन किया गया है। इस सूत्र में तमप ग्रहण का विवेचन महाभाष्य में बहुत बढ़िया आचार्य महर्षि पतंजलि ने किया है। और आचार्य नागेश, आचार्य कैयर तो उनका कुछ कहना ही नहीं, कितना बढ़िया जो हो तो उनके स्पष्ट करते हैं भाष्य के तात्पर्य को। तो यहां पर क्या समझना है कि गंगायाम घोषा, ये इसका क्या है उदाहरण। तमप ग्रहण करने का क्या प्रयोजन है, तमप ग्रहणम किमर्थम। कहते हैं यहां पर महाभाष्य कुछ चर्चाएं हैं, जैसे सिद्धांत को पढ़ा रहे हैं तो स्वाभाविक होता है कि अब सिद्धांत को जब पढ़ ही रहे हैं तो कुछ अच्छे से इसके विषय में जान ही लें। यहां पर आचार्य पतंजलि कहते हैं, ठीक है, महाभाष्यकार पतंजलि कहते हैं कि साधक पद सामर्थ्यात्, मतलब साधक पद के सामर्थ्य से ही। खैर, इसके पहले और आ जाएं कि मतलब यहां पर एक ये कहना है कि करण शब्द के द्वारा ही, ठीक है, मतलब क्रिया की सिद्धि में जितने कारक होते हैं, ठीक है, जितने भी कारक होते हैं वो किसी न किसी प्रकार से क्रिया को सिद्ध करते हैं। तमप ग्रहण के विषय में ही आता है कि जितने भी कारक होते हैं वो किसी न किसी प्रकार से क्रिया को सिद्ध ही करते हैं। ऐसी स्थिति में जितने भी कारक होंगे वो क्रिया की सिद्धि करेंगे तो उनमें भी करण संज्ञा होने लगेगी, उनमें भी क्या होगी, करण संज्ञा होने लगेगी। ऐसी स्थिति में क्या करो कि जो साधक पद है, साधक पद के सामर्थ्य से ही, मतलब साधक पद के ग्रहण करने से ही, सूत्र में जो साधक पद है, साधक पद के ग्रहण करने से ही साधक तमार्थ का बोध हो जाएगा। ठीक है, साधक पद के ग्रहण से ही क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टोपकारक, ऐसा जो होता है ये अर्थ ग्रहण कर लेंगे कि अतिशय विशिष्ट साधकत्व का लाभ हो जाएगा। अर्थात साधक पद सामर्थ्यात अतिशय विशिष्ट साधक का ग्रहण हो जाएगा। तब तमक ग्रहण की
क्या आवश्यकता है? तमग्रहणम किमर्थम। यहां पर आचार्य नागेश भी महाभाष्यकार के ही मत से यहां पर इस विषय में सहमत होते हैं। उनका कहना है, एक नागेश का मैं बता दूं, लक्ष्य सिद्धांत को लक्षशब्देन्दु शेखर में है। आचार्य नागेश कहते हैं कि करण के द्वारा ही, करण शब्द के ग्रहण से ही कारके का अधिकार है। ठीक है, कारके के अधिकार होने से करण शब्द के द्वारा ही साधक पद का अर्थ सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, साधक पद का अर्थ सिद्ध हो जाएगा करण के द्वारा ही। ठीक है, क्योंकि क्या करते हैं, इदम कारकम इस प्रकार से अर्थ करते हैं, तो वो बताते हैं कि क्रिया सिद्धि साधक का लाभ सिद्ध हो जाएगा करण शब्द के द्वारा ही। तब साधक पद की क्या आवश्यकता है? जब क्रिया सिद्धि साधक का आक्षेप, ठीक है, करण शब्द के द्वारा ही सिद्ध हो जाएगा, तो साधक ग्रहण की क्या आवश्यकता है, ऐसा आचार्य नागेश लक्षशब्देन्दु शेखर में कहते हैं। तब यहां पर आता है, तब ऐसी स्थिति में साधक पद क्या होता है? व्यर्थ पड़ जाता है। साधक पद क्या होता है? यह व्यर्थ पड़ जाता है, और व्यर्थ पढ़कर ज्ञापन कराता है कि साधक पद सामर्थ्यात अतिशय साधकत्व विशिष्ट अर्थ का ग्रहण होगा। साधक पद सामर्थ्यात अतिशय साधकत्व विशिष्ट पद का ग्रहण होगा, ऐसा जो तो यहां पर कहते हैं। पुनः जो हो तो जब ऐसा कहते हैं कि साधक पद सामर्थ्यात ही अतिशय विशिष्ट साधकत्व का ग्रहण होगा, तब जो है राम में करणत्व का बोध भी नहीं होगा। इस प्रकार से वहां पर चर्चाएं चलती हैं। खैर यहां पर बहुत डीप नहीं जाना है, मैं केवल बतला रहा हूं कि ऐसी ऐसी चर्चाएं वहां होती हैं। पुनः यहां पर शंका भी करते हैं, पुनः इसका जो होता है, ये जो कहते हैं कि साधक पद सामर्थ्यात साधक तमार्थ का ग्रहण हो जाएगा, इस पर पुनः आक्षेप भी करते हैं। मतलब ये पक्ष स्वीकार नहीं करते हैं, पुनः आक्षेप करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि साधक पद सामर्थ्याद यदि साधक तमार्थ का ग्रहण करेंगे तब गंगायाम घोषा में दोष होने लगेगा, तब गंगायाम घोषा में दोष होने लगेगा, ऐसा आचार्य नागेश कहते हैं कि गंगायाम घोषा में दोष होने लगेगा। आचार्य भट्टोजी दीक्षित भी कहते हैं कि तमप ग्रहणम किम गंगायाम घोषा। तो यहां पर स्पष्ट करते हैं, आचार्य नागेश कहते हैं कि भाई आखिर तमप ग्रहण का गंगायाम घोषा के साथ संबंध क्या है? तमप ग्रहण का गंगायाम घोषा इसके साथ क्या संबंध है? ठीक है, समझ में आया यहां तक? तो अब इसके विषय में चर्चा होती है कि जैसे कि साधक पद के ग्रहण से साधक तमार्थ का ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार क्या होगा, एक सूत्र है आधारोधिकरणम, सूत्र है आधारोधिकरणम। ठीक है, सूत्र है आधारोधिकरणम। यह क्या करता है? आधार की अधिकरण संज्ञा करता है। यह सूत्र आधार की अधिकरण संज्ञा करता है। यहां पर आचार्य नागेश का कहना है कि जिस प्रकार यहां पर तमप के साधक पद के द्वारा साधक तमार्थ का ग्रहण होता है, अर्थात करण के द्वारा, ठीक है, मतलब करण के द्वारा ही यहां पर क्या करते हैं कि जैसे करण की व्युत्पत्ति क्या करते हैं? क्रियते अनेन इति करणम, क्रियते अनेन इति करणम, इस प्रकार से इसकी व्युत्पत्ति करते हैं। तो कहते हैं कि जैसे कर्ण की व्युत्पत्ति करते हैं क्रियते अनेन इति करणम, उसी प्रकार से आधारोधिकरणम में क्या हो जाएगा? इसकी व्युत्पत्ति कर देंगे अधिक्रियते अस्मिन् इति अधिकरणम, अधिक्रियते अस्मिन् इति अधिकरणम, इस प्रकार से इसकी क्या कर देंगे? व्युत्पत्ति कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अधिकरण के द्वारा ही, ठीक है, अधिकरण अधिक्रियते अस्मिन् इति अधिकरणम, ऐसी व्युत्पत्ति करने पर अधिकरण के द्वारा ही आधार का ग्रहण हो जाएगा, अधिकरण के द्वारा ही आधार का ग्रहण हो जाएगा। तब आधार ग्रहणम किमर्थम, तब आधार पद के ग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आता है कि मतलब अधिकरण के द्वारा ही आधार का ग्रहण हो जाएगा, आधार ग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में आधार पद व्यर्थ हो जाता है। ठीक है, जब यह व्यर्थ हो जाएगा तो यह व्यर्थ पढ़कर ज्ञापन कराता है। क्या ज्ञापन कराता है? वहां पर बहुत अच्छी चर्चाएं आती हैं कि यहां पर ज्ञापन कराने का यह है कि कारक प्रकरणे शब्द प्रकर्ष गम्यो नाश्रियते। ठीक है, कारक प्रकरणे शब्द प्रकर्ष गम्यो नाश्रियते,
एक यहाँ पर क्या ये मतलब पंक्ति आती है, इसका मतलब होता है कि कारक प्रकरण में शब्द सामर्थ्य गम्य प्रकर्ष नहीं लिया जाता। ठीक है, कारक प्रकरण शब्द सामर्थ्य गम्य प्रकर्षो नाश्रियते, इस प्रकार से पंक्ति आती है कि कारक प्रकरण में शब्द सामर्थ्य गम्य प्रकर्ष नहीं लिया जाता, कि मतलब साधक पद के द्वारा ही आप साधक तमार्थ का ग्रहण कर लो, कि साधक पद के ग्रहण से ही अतिशय विशिष्ट साधकत्व का लाभ प्राप्त कर लो, ऐसा कारक प्रकरण में नहीं होता। ये इसका अर्थ है कि कारक प्रकरणे शब्द प्रकर्षो नाश्रियते। ठीक है, अपने विषय पर आते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये व्यर्थ पड़ जाता है, व्यर्थ पढ़कर क्या होता है, ज्ञापन कराता है। ठीक है, अब यहां पर कुछ चर्चाएं आती हैं कि जैसे आधार दो प्रकार के होते हैं, यदि आधार का ग्रहण नहीं करोगे तो यहां पर इसमें चर्चा आगे करते हैं कि आधार कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है सर्व अवयव व्याप्त आधार, एक होता है एकस्मिन अवयव व्याप्त आधार। एक होता है सर्व अवयव व्याप्त आधार, एक होता है एकस्मिन अवयव व्याप्त आधार। ठीक है, ऐसी स्थिति में आधार पद का ग्रहण ना करने से, अर्थात अधिकरण के द्वारा ही आधार का ग्रहण करेंगे, आधार पद का जब ग्रहण नहीं करेंगे तो कौन आधार आधारतम है, कौन आधार आधारतम नहीं है, यह समस्या आएगी। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आधार पद के ग्रहण ना करने से जो आधार आधारतम होगा वहीं पर अधिकरण संज्ञा होगी, जो आधार आधारतम होगा वहीं पर अधिकरण संज्ञा होगी, जो आधार आधारतम नहीं होगा वहां अधिकरण संज्ञा नहीं होगी। यह समस्या आती है। जो आधार आधारतम होगा, जैसे दधनी सर्पी, ठीक है, दधनी सर्पी, तिलेषु तैलम, तिलेषु तैलम, दधनी सर्पी, ये आधार आधारतम है। ठीक है, क्योंकि संपूर्ण अवयव में यहां पर आधार व्याप्त होता है, सर्व अवयव व्याप्त आधार ये हैं। तो तिलेषु तैलम, दधनी सर्पी, यहां पर क्या हो जाएगी, अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। यहां पर आधार ग्रहण न करने पर भी यहां पर अधिकरण संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि ये आधार कैसे हैं, सर्व अवयव व्याप्त आधार हैं। लेकिन जो आधार सर्व अवयव व्याप्त आधार नहीं है, एकस्मिन अवयव व्याप्त आधार हैं, अर्थात गौण आधार हैं, प्रधान आधार नहीं है, वहां पर अधिकरण संज्ञा नहीं हो पाएगी। गौण आधार कौन है, गंगायाम घोषा। गंगायाम घोषा गौण आधार ऐसे है कि गंगा के एक देश में घोष है। ध्यान देना, इसका अर्थ होता है गंगा के एक देश एक भाग में घोष है, बल्कि पूरे गंगा में घोष नहीं है। जैसे कि लक्षणा से अर्थ करते हैं, लाक्षणिक यहां आवृत्ति लगती है, लक्षणावृत्ति से अर्थ करते हैं कि गंगा तटे घोषा। इसका क्या करते हैं, लक्षणावृत्ति से गंगा तटे घोषा, कि गंगा के तट में घोष है। यह आधार कैसा है, एकस्मिन अवयव व्याप्त आधार है। यह कैसा आधार है, एकस्मिन अवयव व्याप्त आधार है, ना कि सर्व अवयव व्याप्त आधार है। जब सर्व अवयव व्याप्त आधार नहीं है ये, तो यहां पर क्या हो जाएगी, गंगायाम में सप्तमी विभक्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि अधिकरण संज्ञा नहीं होगी। आधार जब मतलब आधार का ग्रहण नहीं करोगे तो यहां पर क्या होगा, इसकी अधिकरण संज्ञा नहीं हो पाएगी। अधिकरण संज्ञा नहीं होगी तो अधिकरण सप्तम अधिकरणे चा, इस सूत्र के द्वारा सप्तमी विभक्ति नहीं होगी। ये यहां पर समस्या है। समझ में आया, ये यहां पर समस्या है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, आधार पद का ग्रहण नहीं करोगे, अधिकृत्य अस्मिन इति अधिकरणम, इस प्रकार यदि मानकर आप आधार पद का जो तो क्या करते हो, ग्रहण करते हो, तो यहां पर समस्या यही है कि जो आधारतम होगा, जो सर्व अवयव व्याप्त आधार होगा, उन्हीं की अधिकरण संज्ञा होगी आधारोधिकरणम से। जो एकस्मिन अवयव व्याप्त आधार हैं, जो गौण आधार हैं, उनकी अधिकरण संज्ञा नहीं हो पाएगी। गंगायाम घोषा एकस्मिन अवयव व्याप्त आधार है, गौण आधार है, क्योंकि गंगा के संपूर्ण तट में जो तो गंगा में संपूर्ण गंगा में घोष नहीं है, बल्कि उसके एक तट एक देश में घोष है। लक्षणावृत्ति के द्वारा ऐसा अर्थ करते हैं, तो यहां पर क्या होगी, इसकी जो है तो अधिकरण संज्ञा नहीं हो पाएगी। इस सूत्र के द्वारा अधिकरण संज्ञा न होने से सप्तम अधिकरणे चा, इस सूत्र के द्वारा यहां पर गंगायाम में सप्तमी विभक्ति नहीं हो पाती, यह समस्या है। इसलिए कहते हैं कि कारक प्रकरणे शब्द सामर्थ्य गम्य प्रकर्षो नाश्रियते, मतलब यह कहना चाहिए कि कारक प्रकरण में शब्द सामर्थ्य गम्य प्रकर्ष नहीं लिया जाता। जब ऐसा हम कह देंगे तो यहां पर साधक पद के द्वारा साधक तमार्थ का ग्रहण नहीं होगा। ध्यान देना, साधक पद के द्वारा साधक तमार्थ का ग्रहण नहीं होगा। जब साधक पद के द्वारा साधक तमार्थ का ग्रहण नहीं होगा, ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, तमप ग्रहण फिर रखना पड़ेगा, तमप ग्रहण की यहां पर आवश्यकता पड़ेगी। इस कारण से तमप ग्रहण को यहां पर क्या किया गया, ग्रहण किया गया। समझ में आ गया। महाभाष्य की चर्चाएं हैं, लक्ष्य शब्देंद्र शेखर, आचार्य नागेश क्या कहते हैं, मैंने जो था अपनी तरफ से जो मुझे ध्यान आया इस समय प्रेजेंट में, मैंने उसको स्पष्ट किया।
जब कभी अवसर मिलेगा इस सूत्र इसको जो तो और मतलब अन्य आचार्यों की दृष्टि से बहुत बढ़िया और तरीके से भी पढ़ सकते हैं। हालांकि जो बहुत अच्छे अच्छे बड़े विद्वान हैं वो भी बहुत बढ़िया जो होते हैं इसके विषय में बतलाते हैं, उनका एक अलग ही उच्च स्तर का चिंतन है। समझ में आए? तो अपना जो सामर्थ्य है, अपना जो चिंतन है, इस समय जो ध्यान आया हमने उसको स्पष्ट कर दिया। चूंकि ये सिद्धांत कौमुदी की बात है, सिद्धांत कौमुदी को हम पढ़ा रहे हैं। चर्चाएं हुई कुछ ऐसी कि हमको महाभाष्य और नागेश को यहाँ पर उनके मत को लाना पड़ा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये सूत्र आपको यहाँ पर जो तमक ग्रहण करने का क्या प्रयोजन है ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कोई समस्या, अभी कोई शंका बाकी नहीं होगी। तो ये आपको लग गया होगा तमग्रहणम किम गंगायाम घोषा, तो ये इसका प्रयोजन है जो अभी तक हमने स्पष्ट किया। ये सूत्र यहीं तक कहता है, साधक तमम करणम सिद्धांत कौमुदी में यहीं तक है, इसकी वृत्ति यहीं तक है। अब जैसे क्या होता है कि स्वतंत्र कर्ता, ये सूत्र क्या करता है, क्रियायाम स्वतंत्रेण विवक्षितो अर्था कर्ता स्यात्, ये उसकी कर्ता संज्ञा करता है। साधक तमम करणम, ये करण संज्ञा करता है। कैसी स्थिति में, क्रिया सिद्धो प्रकृष्टोपकारकम कारकम करण संज्ञम स्यात्, कि क्रिया की सिद्धि में जो प्रकृष्ट उपकारक कारक है उसकी कर्ण संज्ञा होती है। अब ध्यान देना कि क्रिया की सिद्धि में जो प्रकृष्ट उपकारक है उसकी कर्ण संज्ञा होती है, मतलब जिसके बिना क्रिया ही सिद्ध ना हो पाए। ठीक है, जिसके बिना कार्य ही सिद्ध ना हो पाए उसकी कर्ण संज्ञा होती है। मैंने एक उदाहरण दिया था असिना छिन्नति। अब इन दोनों संज्ञाओं का प्रयोजन क्या है? ठीक है, इन दोनों संज्ञाओं का प्रयोजन क्या है, उसके लिए एक सूत्र आता है कर्तृकरणयोः, कर्तृकरणयोस् तृतीया। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ये, लगभग सारी जगह पे तृतीया विभक्ति करने वाला सूत्र है। कर्तृकरणयोस् तृतीया, ठीक है, कर्तृकरणयोस् तृतीया। इसकी वृत्ति है अनभिहिते कर्तरिकरणे च तृतीया स्यात्। अनभिहिते कर्तरिकरणे च तृतीया स्यात्। इसकी वृत्ति है कर्तृकरणयोस् तृतीया। ये सूत्र है, तृतीया विभक्ति करता है। कैसी स्थिति में तृतीया विभक्ति करता है उसको यहां पर देखते हैं। देखो, इसकी वृत्ति है अनभिहिते कर्तरिकरणे च तृतीया स्यात्। ठीक है, अब ध्यान रखना कि ये जो अनभिहिते है सूत्र में, ये कहां से आया। मैंने आपको बताया था अनभिहिते एक सूत्र है, वो अधिकार सूत्र है। अनभिहिते कैसा सूत्र है? अधिकार सूत्र है, उसका अधिकार आता है। ठीक है, जब द्वितीय पढ़ रहे थे हम तब अनभिहिते सूत्र आया था। अनभिहिते कैसा सूत्र है? अधिकार सूत्र है। अनभिहिते मतलब अनुक्ते। अनभिहिते का पर्यायवाची क्या है? अनुक्ते, मतलब जो अनुक्त होगा। ऐसे कर्ता और करण में, सप्तमी विभक्ति है दोनों में, ऐसे कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति होती है। कर्तृकरणयोस् तृतीया का अर्थ है अनभिहित कर्ता और अनभिहित कर्म में, अनभिहित करण में तृतीया विभक्ति होती है। ध्यान रखना, अनभिहित कर्ता और अनभिहित करण में तृतीया विभक्ति होती है। अनभिहित का मतलब आपको समझा दिया था। अनभिहित का मतलब होता है अनुक्त, मतलब जो कहा ना गया हो। ऐसे कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति करने वाला सूत्र है कर्तृकरणयोस् तृतीया। लग गया? समझ में आया? ये क्या करता है? तृतीय विभक्ति करता है। बहुत इसको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है ये। तो जो कर्तृ संज्ञा हुई थी स्वतंत्र कर्ता से और साधक तमम करणम से जो करण संज्ञा हुई थी, उनका प्रयोजन यही है कि तृतीया विभक्ति होना, ये इसका प्रयोजन है। इसका उदाहरण है रामेण बाणेन हतो बाली। रामेण बाणेन हतो बाली। ठीक है, रामेण बाणेन हतो बाली। ध्यान देना, रामेण बाणेन हतो बाली ये प्रयोग है, बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है। किसी भी एंट्रेंस में पूछा जाता है किस सूत्र के द्वारा यहां पर तृतीया विभक्ति हुई है, यह पूछा जाता है। आपको बढ़िया से ध्यान रखना है। इसका अर्थ लगा लेते हैं। इसका अर्थ होता है रामेण,
ठीक है। रामेण मतलब राम के द्वारा, मतलब राम के द्वारा, राम ने बाणेन मतलब बाण के द्वारा बाली को मारा, ठीक है। राम ने बाण के द्वारा या राम के द्वारा बाण से, ठीक है, बाली मारा गया, या राम ने बाण के द्वारा बाली को मारा, ये अर्थ भी कर सकते हो, या राम के द्वारा बाण से बाली को मारा, ये अर्थ भी कर सकते हो। तो राम के द्वारा या राम ने बाण के द्वारा बाली को हता मतलब मारा, ठीक है, समझ में आई। राम ने बाण के द्वारा बाली को मारा। ध्यान देना यहां पर सूत्र कौन है, पहला सूत्र आया था स्वतंत्र कर्ता। ये क्या इसने क्या कहा कि क्रियायाम स्वातंत्रेण विवक्षितो अर्थः कर्ता स्यात्, कि क्रिया में जो स्वतंत्र रूप से विवक्षित अर्थ है उसकी कर्ता संज्ञा होती है। क्रिया क्या है, हता, हता क्या है, क्रिया है, ठीक है। ये क्रिया हता मतलब हनन करना, मारना। हता क्रिया में स्वतंत्र रूप से विवक्षित कौन है, राम। स्वतंत्र रूप से विवक्षित कर्ता कौन है, स्वतंत्र रूप से विवक्षित कौन है, राम। राम की कैसी संज्ञा हो गई, कर्तृ संज्ञा, समझ लग गया। क्रिया में स्वतः, हननक क्रिया में स्वतंत्र रूप से कौन विवक्षित है, राम है। राम की स्वतंत्र कर्ता इस सूत्र के द्वारा कर्तृ संज्ञा हो जाएगी। इसके बाद सूत्र आया था कर्तृकरण योस्त, इसके बाद सूत्र आया था साधक तमम करणम। उसने कहा था क्रिया सिद्धो प्रकृष्टोपकारकम कारकम कर्ण संज्ञम स्यात्, क्रिया की सिद्धि में जो प्रकृष्ट उपकारक है उसकी कर्ण संज्ञा होती है। हता जो है हननक क्रिया है। हता कैसी है, हननक क्रिया है। हननक क्रिया में प्रकृष्ट रूप से उपकारक कौन, बाण, जिसके बिना कार्य सिद्ध ना हो पाए, ठीक है। प्रकृष्ट उपकारक, प्रकृष्ट उपकारक कौन है, साधक तम, साधक तम कारक कौन है, बाण है, ठीक है। साधक तम कारक कौन है, बाण है। तो इसकी दोनों की, इसकी कर्ण संज्ञा, इसकी कर्तृ संज्ञा, पूर्व के दो सूत्रों से इस सूत्र को समझते हैं। कर्तरीकरणयोस् तृतीया, यह कहता है कि अनभिहिते कर्तरीकरणे च तृतीया स्यात्। ध्यान देना, अनभिहिते कर्तरीकरणे च तृतीया स्यात्। अब यहां पर जो अनभिहिते आता है इसको मैं स्पष्ट करता हूं। अनभिहिते का मतलब क्या है, ये हता है, हता में हन धातु से, ये हन धातु है, हन धातु से कौन सा प्रत्यय हुआ है, ता प्रत्यय, ठीक है। हन धातु से यहां पर कौन सा प्रत्यय है, ता प्रत्यय। सूत्र है तयोरेव कृत्यक्त खलर्था, ठीक है। उससे कर्म अर्थ में, वो सूत्र है कर्म अर्थ में, तयोरेव कृत्यक्त खलर्था। इस सूत्र से कर्म अर्थ में, कर्म अर्थ में कौन सा प्रत्यय हुआ है, ता प्रत्यय हुआ है, ठीक है। कर्म अर्थ में कौन सा प्रत्यय है, ता प्रत्यय। कर्म अर्थ में कैसे, तयोरेव कृत्यक्त खलर्था, यह सूत्र है। कर्म अर्थ में ता प्रत्यय हुआ है। कर्म कौन है, बाली। कर्म कौन है, बाली, क्योंकि किसको मारा जा रहा है, बाली को मारा जा रहा है। बाली कर्म है। बाली यहां पर क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा, उक्त हो जाएगा, ठीक है। हता जो ता प्रत्यय है, उस ता प्रत्यय से क्या है, कर्म के अर्थ में है, कर्म है बाली। बाली क्या हो जाएगा, उक्त हो जाएगा। उक्त में प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा, इस सूत्र के द्वारा प्रथमा विभक्ति होती है। मैंने आपको बताया था कि जो भी उक्त होता है उसकी प्रातिपदिकार्थ मात्र में, ठीक है। जब द्वितीय कर्मणि द्वितीय सूत्र पढ़ रहे थे तब आया था कि प्रातिपदिकार्थ मात्रे तु, ठीक है। अभिहिते तु कर्मणि प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा, अभिहिते तु कर्मणि प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा। वहां पर एक वृत्ति आती है कि अभिहित कर्म में प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। अभिहित कर्म कौन है, बाली। बाली की प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, बन जाएगा बाली। जो शेष बचते हैं वो अनुक्त हो जाएंगे, ठीक है। इससे जो शेष बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, अनुक्त हो जाएंगे, अभिहित हो जाएंगे। शेष कौन बचा, रामेण और बाणेन। शेष कौन बचा, राम और बाण, ठीक है। राम और बाण शेष बचेंगे। सूत्र कहता है कर्तृकरणयोस् तृतीया के अनभिहिते कर्तरीकरणे च तृतीया स्यात्, के अनभिहित कर्ता और कर्ण में तृतीया विभक्ति होती है। राम और बाण क्या अनभिहित हैं, एक कर्ता है, एक करण है, इनकी तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तो राम से रामेण, बाण से बाणेन। लग गया, कोई समस्या। राम से रामेण, बाण से बाणेन, प्रयोग बन जाएगा रामेण बाणेन हतो बाली। ध्यान रखना, राम ने बाण के द्वारा बाली को मारा, ठीक है। तो राम कैसे हैं, यहां पर कर्ता है, बाण क्या है, करण है, हत क्या है, क्रिया है, बाली क्या है, कर्म है। पूरा प्रयोग लग गया। ध्यान देना, राम जो करता है, यदि वो केवल धनुष को लिए हैं, धनुष को लिए हैं, बाण चढ़ाए हैं, बाण नहीं छोड़ रहे हैं, बाली नहीं मरेगा, तब यहां पर यह प्रयोग नहीं बन पाएगा। बाण को अपना व्यापार करना चाहिए। बाण जब तक अपना व्यापार नहीं करेगा, मतलब बाण का अपना व्यापार होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया था, बाण का अपना व्यापार है संसनानुकूल व्यापार। विद्वान बड़ा अच्छा इसका अर्थ करते हैं कि बाण का अपना व्यापार होता है संसनानुकूल व्यापार, मतलब बाण को संसन ऐसा व्यापार करना चाहिए, तब यह क्रिया सिद्ध होती है, ठीक है। तो बाण का क्या व्यापार है, संसनानुकूल व्यापार। बाण जब तक अपना
अपना व्यापार नहीं करेगा तब तक यहाँ पर बाली की मृत्यु नहीं होगी, बाली मरेगा नहीं, तब यह प्रयोग सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो बाण को अपना व्यापार करना चाहिए। बाण का व्यापार है संसनानुकूल व्यापार। ठीक है, प्रयोग लग गया। रामेन बाणेन हतो बाली, एक एक चीज को मैंने स्पष्ट कर दिया, कहीं भी कुछ इसमें छूटा नहीं है। अब इसके बाद ध्यान देना, इसी सूत्र में कुछ एक वार्तिक आता है, इसी सूत्र में एक वार्तिक है, प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम। ठीक है, प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, ये क्या है? वार्तिक है। ये क्या है? वार्तिक है, बहुत महत्वपूर्ण वार्तिक है। इसके जो उदाहरण बनेंगे इसको आपको बढ़िया तरीके से याद कर लेना है। एक एक उदाहरण यहां पर पूछा हुआ है एग्जाम में, इसके पहले जो एग्जाम अभी तक हो चुके वहां भी पूछा है, आगे भी पूछेगा कि यहां पर किस सूत्र के द्वारा तृतीया विभक्ति हुई है। तो यह ध्यान रखना, प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, इसका मतलब यह होता है कि जो प्रकृत्यादि गण है, प्रकृत्यादिभ्य का मतलब होता है प्रकृत्यादि गण, जैसे गण होते हैं ना, जैसे आकृति गण, प्रकृत्यादि गण, ठीक है, और भी जैसे जो गण होते हैं वैसे ही प्रकृत्यादि गण भी होता है। वैसे ही प्रकृत्यादि गण आकृति गण के अंतर्गत ही माना जाता है। किसके अंतर्गत है? आकृति गण के अंतर्गत कौन माना जाता है? प्रकृत्यादि गण माना जाता है। यह कहता है कि प्रकृत्यादिभ्य मतलब प्रकृत्यादि गण में जो पठित शब्द हैं उनसे उपसंख्यानम मतलब उनसे भी तृतीया कहनी चाहिए। ठीक है, प्रकृत्यादि गण में जो पठित शब्द हैं उनसे भी तृतीया विभक्ति उपसंख्यानम मतलब कहना चाहिए। समझ में आ गया? कोई समस्या? इसके उदाहरण बनते हैं, इसके उदाहरण हैं प्रकृत्याचारु। यहां पर ध्यान देना, प्रकृत्याचारु। ठीक है, प्रकृत्याचारु, इसका अब देखो ये क्या है कि अब यहां पर करण और कर्ती ऐसे तो कोई संज्ञाएं हुई नहीं, तो अब तृतीया कैसे हो भाई, ये समस्या होती है। लेकिन ऐसे प्रयोग होते हैं जो प्रकृत्यादि गण में आते हैं, वहां भी तृतीया करना है, उसके लिए वार्तिक आ गया प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम। तो क्या कहा इसने कि प्रकृत्यादि गण में जो शब्द होंगे, पठित शब्द हैं, उनसे भी तृतीया जाननी चाहिए। प्रकृत्याचारु मतलब इसका मतलब होता है कि प्रकृति से सुंदर, स्वभाव से सुंदर, इसका अर्थ होता है स्वभाव से सुंदर या स्वभाव से अच्छा। तो अब यहां पर देखो, ये प्रकृत्यादि शब्द ही है। प्रकृति क्या है? शब्द है। प्रकृति शब्द जो है प्रकृत्यादि गण में पढ़ा है, प्रकृति शब्द प्रकृत्यादि गण में पढ़ा गया है। तो प्रकृत्यादि गण में पढ़े होने के कारण, आने के कारण प्रकृति शब्द से क्या हो गई? तृतीया। प्रकृति शब्द से जब तृतीया हो गई तो प्रकृति के तृतीया में क्या बनता? प्रकृत्या। लग गया? प्रकृति के तृतीया में बनता है प्रकृत्या। तो ध्यान देना कि प्रकृत्याचारु में यहां पर किस सूत्र के द्वारा तृतीया हुई है? प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम। इसके बाद जो है प्रायण याज्ञिका। प्रायण याज्ञिका, प्रायण याज्ञिका, इसका मतलब यह होता है कि प्रायण याज्ञिका का मतलब होता है अधिक आचार संपन्न व्यक्ति। ठीक है, अधिक आचार संपन्न व्यक्ति। प्रायण, प्रायण मतलब प्रायः, अधिक या मतलब आचार संपन्न व्यक्ति, याज्ञिक। तो अब देखो ये जो प्रायण शब्द है, प्रायः शब्द है, ये प्रकृत्यादि गण में पढ़ा है। प्रकृत्यादि गण में पढ़े होने के कारण प्रायण में क्या हो, प्रायः में क्या हो गया? तृतीया हो गई। किस सूत्र के द्वारा? किसके द्वारा? कौन सा वार्तिक है? प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम। तो प्रायः से क्या हो जाता है? प्रायण। तो यहां पर प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम सूत्र के द्वारा तृतीया है। प्रायण याज्ञिका के बाद एक आता है गोत्रेण गार्ग्यः। ठीक है, गोत्रेण गार्ग्यः, गोत्रेण गार्ग्यः मतलब गोत्र से गार्ग्य है, गोत्र से गार्ग्य है। तो अब ये जो गोत्र शब्द है वो प्रकृत्यादि गण में पढ़ा है। प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगी? तृतीया। तो गोत्र से क्या बन जाएगा? गोत्रेण गार्ग्यः। ये लग गया। गोत्रेण गार्ग्यः की बात क्या है? समेन, समेन एति, समेन एति। इसी तरह से विस्मेण एति, समेन एति, विस्मेण एति, विस्मेण एति,
द्विद्रोणेन धान्यम क्रीडाति, द्विद्रोणेन धान्यम क्रीणाति, द्विद्रोणेन धान्यम क्रीणाति, द्विद्रोणेन धान्यम क्रीणाति, सुखेन दुखेन वा याति इत्यादि। सुखेन दुखेन वा याति, सुखेन दुखेन वा याति इत्यादि, याति इत्यादि। ठीक है, सुखेन दुखेन वा याति इत्यादि, याति इत्यादि, इसको मिला दोगे तो बन जाएगा याति इत्यादि, दीर्घ हो जाएगा यहां पर। अब ध्यान देना कि कुछ उदाहरण तो मैंने पहले स्पष्ट कर दिए, कुछ उदाहरण ये हैं। इसका मतलब समेन येति, समेन येति का मतलब होता सीधा चलता है। ठीक है, कुछ होते हैं जो किसका नाम मतलब एक आधा तो नहीं, बिल्कुल कहीं भी जाते थे बिल्कुल सीधे, कहीं भी मतलब वो यहाँ वहाँ कुछ मूवमेंट होता ही नहीं, बिल्कुल सीधे। और कुछ होते हैं जो बिश्मेण याति, टेढ़े मेढ़े चलते हैं। समझ गए होंगे लगभग कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। टेढ़े मेढ़े मतलब जहाँ मन पड़ रहा है वैसे ही, जैसे जैसे मन पड़ रहा है वैसे ही चल रहे हैं। तो समेन एति बिश्मेण एति, समेन एति का मतलब होता सीधा चलता है, बिश्मेण एति का मतलब टेढ़ा चलता है। सम शब्द विषम शब्द किस में आते हैं? प्रकृत्यादि गण में आते हैं। वार्तिक है प्रकृत्यादि उपसंख्यानम, उस वार्तिक से यहाँ पर तृतीया हो जाती है, प्रयोग बन जाता समेन और बिश्मेण। लग गया? तो प्रयोग बन जाएगा समेनेति विश्मेणेति। इसी तरह से द्विद्रोणेन धान्यम क्रीणाति, मतलब द्विद्रोण माप के परिमाण के माप से, ठीक है, परिमाण के बराबर धान्यम मतलब धान्य को क्रीणाति खरीदता है। द्विद्रोण शब्द किस में आता है? प्रकृत्यादि गण में आता है। प्रकृत्यादि गण आने के कारण प्रकृत्यादि उपसंख्यानम इस वार्तिक से क्या हो जाएगी? यहाँ पर तृतीया हो जाएगी, प्रयोग बन जाएगा द्विद्रोणेन धान्यम क्रीणाति। इसके बाद आता है सुखेन दुखेन वा याति इत्यादि। सुखेन याति दुखेन याति, दो प्रयोग अलग अलग हैं। ठीक है, सुखेन याति दुखेन याति, ये दो अलग अलग प्रयोग हैं। ठीक है, सुखेन याति दुखेन याति, ये दो अलग अलग प्रयोग हैं। सुखेन याति मतलब सुख पूर्वक जाता है, दुखेन याति दुख पूर्वक जाता है। ठीक है, दुख से जाता है, सुख से जाता है, ये इसका अर्थ है। जो सुख शब्द है, जो दुख शब्द है, वो प्रकृत्यादि गण में आते हैं। प्रकृत्यादि गण में आने के कारण प्रकृत्यादि उपसंख्यानम इस वार्तिक के द्वारा यहाँ पर तृतीया हो जाती है, प्रयोग बन जाता है सुखेन दुखेन वा याति इत्यादि। तो ये इसके कर्तरीकरण योज तृतीया, इस सूत्र के उदाहरण यहाँ पर हो जाते हैं पूरे। ठीक है, इसके उदाहरण यहाँ पर हो गए समाप्त। इतना ही है ना? हाँ ठीक है। अच्छा, इत्यादि का मतलब यह होता है ना, जो लास्ट में लिखा है ना कि याति इत्यादि, इत्यादि का मतलब होता है कि और भी यदि इस टाइप से कहीं शब्द आते हैं तो वहां भी समझना, ये नहीं कि केवल इतने ही जगह पर जो तो तृतीया होगी। ठीक है, इस ऐसे ही यदि और भी शब्द कहीं पर आते हैं वहां भी तृतीया जाना। जैसे स्वभावेन सुंदरा, अब देखो स्वभावेन सुंदरा मतलब स्वभाव से सुंदर है, तो अब ये शब्द भी क्या होगा? स्वभाव शब्द भी प्रकृत्यादि गण में माना जाता है, स्वभाव शब्द भी प्रकृत्यादि गण में आएगा तो वहां पर क्या हो जाएगी? तृतीया विभक्ति हो जाएगी प्रकृत्यादि उपसंख्यानम से, तो प्रयोग बन जाएगा स्वभावेन सुंदरा। समझ में आ गया? तो ये यहां पर ये सूत्र हो गया पूरा, ये सूत्र यहां पर पूरी तरह से स्पष्ट हो गया। अब इसके बाद एक सूत्र आता है दिवह कर्म च। दिवह कर्म च, ठीक है, दिवह कर्म च ये एक सूत्र है। ये सूत्र कहता है, ध्यान देना, ये सूत्र है दिवह कर्म च। ये कहता है कि दिवह साधक तमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। मैं बोल के बतला दे रहा हूं। दिवह कर्म च ये कहता है कि दिवह, दिवह का मतलब होता है दिवह साधक तमम मतलब दिव धातु का, दिव धातु का जो साधक तम, ठीक है, जो साधक तम कारक है उसकी कर्म संज्ञा होती है और चकारात करण संज्ञा भी होती है। वृत्ति में लिखा है दिवह साधक तमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात् चात करण संज्ञम। आचार्य भट्टोजी दीक्षित कहते हैं कि दिवह साधक तमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात् चात करण संज्ञम। इसका मतलब यह होता है कि दिव धातु का जो साधक तम कारक,
दिव धातु का जो साधक तम कारक उसकी कर्म संज्ञा होती है, चकारात कर्ण संज्ञा भी होती है। चकारात पद के द्वारा किसका ग्रहण होगा? कर्ण संज्ञा का सूत्र है इसके पहले का कर्तृकरणयोस् तृतीया, उस सूत्र है साधक तमम कर्णम, उस सूत्र से कर्ण की अनुवृत्ति आ जाती है। ठीक है, तो क्या ये सूत्र क्या करता है? कर्म संज्ञा भी करता है, कर्ण संज्ञा भी करता है। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। यहां पर क्वेश्चन ऐसे बनता है कि दिव धातु के साधकतम कारक की कौन कौन सी संज्ञाएं होती हैं। ठीक है, दिव धातु के साधकतम कारक की कौन कौन सी संज्ञाएं होती हैं। आपको पहले यह ध्यान रखना है कि कर्म संज्ञा होती है और कर्ण संज्ञा भी होती है। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन ये कि दिवा कर्मचा इस सूत्र में चकार के द्वारा किसका ग्रहण होता है? ध्यान रखना, चकार के द्वारा कर्ण संज्ञा का ग्रहण होता है। चकार के द्वारा कौन सी संज्ञा का ग्रहण? कर्ण संज्ञा का ग्रहण होता है। तो ये लग गया, दो क्वेश्चन मैंने यहां पर स्पष्ट कर दिए। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसा भी नहीं है कि इसको अपने से बना रहे हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। तो दिवा कर्मचा क्या कहता है कि दिवा साधक तमम कारकम कर्म संयम स्यात् चात कर्ण संयम, मतलब दिव धातु का जो साधक तम कारक होगा, दिव धातु का जो साधक तम मतलब जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि ना हो, ऐसे कारक की कर्म संज्ञा और कर्ण संज्ञा होती है। ये उदाहरण देते हैं, अक्षय अक्षान व दिव्यति, अक्षय अक्षान व दिव्यति। ठीक है, ये इसका उदाहरण है। किसका? दिवह कर्म का उदाहरण, दिवह कर्मचा का उदाहरण है। उदाहरण क्या है? अक्षय अक्षान व दिव्यति, अक्षय अक्षान व दिव्य। ध्यान देना, यहां पर दिव्यति क्या है? दिव धातु है। दिव कीड़ा बिजगी सब व्यवहार द्युति स्तुति मोद मत स्वप्न कांति गतिशु, इन अर्थों में दिव धातु होती है। ठीक है, दिव धातु किस अर्थ में है? खेलने के अर्थ में है। यहां पर मतलब पासों के द्वारा, अक्षय अक्षान व दिव्यति मतलब पासों से खेलता है, ताश से खेलता है। ध्यान देना, ठीक है, ताश से। अब जैसे खेल रहे हो, जुआ खेल रहे हो, कुछ भी खेल रहे हो, चौपड़ खेल रहे हो, उसमें यदि पासे नहीं होंगे, पत्ते नहीं होंगे, कैसे खेलोगे? तो साधकतम कारण क्या है? साधकतम कारक क्या है? वहां पर पासे हैं। ठीक है, पासे हैं, अक्ष हैं, पत्ते हैं। तो दिव धातु है, दिव धातु का साधकतम कारक कौन है? साधकतम कारक है अक्ष, क्योंकि खेलना। ठीक है, जो खेल रहे हैं, वो जो खेलना है, वो जुआ खेलना, वो खेलना पासों के बिना संभव नहीं है, ताश के बिना संभव नहीं है। तो जो पासे हैं, जो ताश हैं, वो क्या है? साधकतम कारक हैं। दिव धातु के साधकतम कारक कौन है? पासे हैं, अक्ष हैं। तो यहां पर इस सूत्र से दिवा कर्मचा, इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगी? अक्ष की कर्म संज्ञा भी हो जाएगी और कर्ण संज्ञा भी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा भी हो जाएगी। सूत्र कौन है? दिवा कर्मचा। इस सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा भी हो जाएगी और कर्ण संज्ञा भी होगी। कर्म संज्ञा जब होगी तो प्रयोग बन जाएगा अक्षान। ठीक है, क्योंकि पासे बहुत होते हैं ना, इसलिए उसके द्वितीया के बहुवचन में क्या बनता है? अक्षान। ठीक है, तो कर्म संज्ञा होकर क्या बनेगा? अक्षान। और जब कर्ण संज्ञा होगी चकारा, तो क्या बन जाएगा? अक्षय ही। तृतीया के बहुवचन में क्या बन जाएगा? अक्ष से अक्षय ही। तो अक्षय ही अक्षान व, ठीक है, व दिव्यति, ये प्रयोग लग गया। अब यहां पर देखो, कर्म संज्ञा होकर अक्षान बन जाएगा। ठीक है, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो जाएगी। और जब एक बार कर्म संज्ञा नहीं होगी तो अक्षय कर्तृकरणयोस् तृतीया से तृतीया हो जाएगी। साधकतम कारक है तो ये तृतीया। तो क्या बन जाएगा? अक्षय ही अक्षान व दिव्यति। प्रयोग लग गया, बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है, लगभग काफी ज्यादा एंट्रेंस में पूछा गया है ये प्रयोग। अक्षय अक्षान व दिव्यति, यहाँ पर किस सूत्र के द्वारा यहाँ पर कर्म संज्ञा कर्ण संज्ञा होती है? सूत्र है दिवा कर्मचा। तो ये सूत्र स्पष्ट कर दिए। आज का हमारा विषय यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं एक नई कक्षा में, ठीक है, एक नए विषय के साथ में। इसी के साथ आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमो नमः।